आगे बढ़ेंगे। कश्मीर रोड कराची पर नौजवान शाहरुख का कत्ल, कातिल कोई और नहीं पुलिस एहलकार निकला। कातिल एहलकार की जुर्म की लंबी फहरिस्त भी सामने आ गई है। मुलजिम फरजन जाफरी जुर्म का आदी था। डकैती और दीगर मुकदमात में पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका था। दूसरी जानिब मुलजिम की तलाश में पुलिस ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में छापा मारा तो मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार दी। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स CPLC चीफ अहमद चुनाय। अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद चुनाय साहब, तमाम तर वाकया जो है वो आपने देखा और अब पुलिस एहलकार इस वाकये के पीछे निकला और उसने भी खुदकुशी कर ली। आप क्या समझते हैं इस तरह के वाकयात पुलिस के लिए कितने टफ होंगे और आवाम का पुलिस के ऊपर एतमाद कितना जो है वो इससे मुतासिर होता है? की बदनामी है, बल्कि कराची पुलिस का जो एक एतमाद लोगों पे जो भी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये मेरी इस बात को हमेशा ये तकलीफ पहुंचती है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां स्ट्रीट क्राइम होता है वो स्ट्रीट क्राइम थाने की जिद में जरूर होता है और थाने वालों को जो है वो इसका जो है उसे जवाब करने के लिए तमाम तर रीजन मौजूद होते हैं। इसलिए कि थानों में एक CID का एक मजबूत निज़ाम है और उनको पता होता है कि लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं और ये वाकयात क्यों कर उस इलाके के अंदर होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो स्ट्रीट क्राइम है उनका सारा का सारा मलबा जो है वो सिर्फ एंटी वायलेंट क्राइम पे नहीं डालना चाहिए बल्कि थानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम हमेशा CIA यूनिट पे जो है वो जिम्मेदारी डाल देते हैं। CIA यूनिट 200-250 अफराद पर मुश्तमिल यूनिट होता है और वो कराची के मैं समझता हूँ 2.5 करोड़ आवाम को जो है वो मैनेज करने के काम नहीं आ सकता। यहाँ बदनामी हो रही है, बल्कि आज ये बड़ी शर्म की बात है कराची पुलिस के लिए कि उनका ये एहलकार जो है वो इस किस्म की वारदात में मुलव्वस निकला। अहमद चुनाय साहब, इससे कबल जो है वो तहकीकात जब की गई तो ये बात सामने आई कि ये मुलजिम जो है कई बार पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। आप नहीं समझते कि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है इस तमाम तर सूरत हाल की जिसकी वजह से एक फैमिली मुतासिर हुई? जी बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी कराची पुलिस की है। ये कई दफा अगर गिरफ्तार हो गया तो दोबारा पुलिस में कैसे रहा, क्यों कर जो है वो पुलिस में चला गया। मैं ये समझता हूँ कि अदम सबूत की बिना पर जो है वो रिहा हो जाता होगा और जब तक कन्विक्ट ना हो जाए, जब तक सजा ना हो जाए, उसको नौकरी से नहीं निकाला होगा। तो मैं समझता हूँ ये फिर बहुत बड़ी ज्यादती है कि यहाँ न सिर्फ सबूत मिले बल्कि प्रोसिक्यूशन की भी एक बहुत बड़ी नाकामी है तो वो उसको प्रोसिक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय ने कल हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।